ये सभ्य समाज की एक कड़वी हकीकत है कि डॉक्टरों ने डॉक्टरी पेशे को व्यापार बना लिया है। डिग्रियां लेते वक्त भले ही ये लोग गरीबों के मुफ्त इलाज और समाज कल्याण जैसी शपथ लेते हों, लेकिन जिस्म पर सफेद कोट आते ही ये सबसे पहले कमाई के बारे में सोचने लगते हैं। दिल्ली में प्राइवेट कमाई करने वाले कोई एक दो सरकारी डॉक्टर नहीं, बल्कि ऐसे डॉक्टरों की एक लंबी फहरिस्त है और इसी फहरिस्त में शामिल हैं ये जनाब भी। अब इसी कहानी के एक और किरदार से मिलिए। इनका नाम है डॉक्टर वाई.आर. हांडू। ये भी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में बतौर सर्जन तैनात हैं और प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड थी। यकीनन एक सर्जन और एचओडी होने के नाते इन्हें सरकार की तरफ से मोटी तनख्वाह भी मिलती होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तनख्वाह में डॉक्टर साहब का गुजारा नहीं चलता। लिहाजा इन्होंने भी सरकार के नियमों को ताक पर रखकर अपना एक निजी क्लिनिक खोल रखा है। यानी सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद बेरोक-टोक डॉक्टर साहब की प्राइवेट प्रैक्टिस जारी है। हम आपको बता दें कि अंधी कमाई के इस खेल में डॉक्टर एम.एस. बिष्ट और डॉक्टर हांडू बराबर के हिस्सेदार हैं। दोनों एक ही अस्पताल में नौकरी करते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस भी साथ करते हैं। जी हाँ, दिल्ली के महावीर इंक्लेव के जिस क्लिनिक में डॉक्टर बिष्ट बैठते हैं, उसी क्लिनिक में डॉक्टर हांडू भी मरीजों का इलाज करते हैं। आप भी इस पते को दोबारा देख लीजिए। A1/46 महावीर इंक्लेव, डाबरी मोड़, जनकपुरी, नई दिल्ली। यकीन ना हो रहा हो तो इनके प्राइवेट क्लिनिक के बाहर लगे इस बोर्ड को देख लीजिए। हॉस्पिटल में ड्यूटी पूरी करने के बाद आपको डॉक्टर हांडू यहीं मिलेंगे। खास बात यह है कि जो मरीज पहली बार डॉक्टर हांडू के इस प्राइवेट क्लिनिक पर विजिट करते हैं, डॉक्टर साहब कभी उन्हें हॉस्पिटल नहीं बुलाते, क्योंकि हॉस्पिटल आने वाले मरीजों से डॉक्टर साहब को मोटी कमाई नहीं होती। अंधी कमाई करने के लिए ही इन्होंने चोरी छुपे ये क्लिनिक खोल रखा है और यहाँ आने वाले मरीज इनके लिए जैकपॉट से कम नहीं। A2Z न्यूज की टीम जब डॉक्टर हांडू से मिलने उनके क्लिनिक गई तो उनकी हमारी टीम से क्या कुछ बातचीत हुई, जरा गौर से सुनिए। बच्चे के बारे में थोड़ा कंसल्ट करना। कौन सा बच्चे? मेरा बच्चा है। क्या है असल में उसको ना 5-5.5 साल का है। उसके जो पेशाब की नली नीचे की तरफ से खुली हुई है। Why are you coming right in the middle of? I thought there is some sort of emergency. नहीं, sorry sir, बस कहता था पूछने का चाहिए। ये अच्छा डॉक्टर मनोज है, दिखाने आया। मनोज मींस अच्छा एनडी वाले। तो इसलिए वो नंबर लगा था, आपसे पूछा कि उसको कब ले आए, मतलब आपसे। Yeah, I am sitting here. You can come anytime after 9 o'clock. सर ऑपरेशन ही करना पड़ता है? How do I know? I have not seen. I have no idea what we are talking about. Unless you see, what can I say? Except that there is a child 5 years old who has a bleeding coming through some other thing. So unless I see what the exactly is, how can I decide straight away that there is a surgery is needed? Can anybody on this earth say from a remote corner, oh, okay, this person without seeing anything, you will ridicule me, catch hold, and neither I have seen, and you have directly said surgery. How can you go and say surgery? Surgery is not something you are going to buy an ice cream. It's a big jolt to the family. So you can't decide like that. Actually सर, कई लोगों ने कहा था कि सर्जरी हो गई, सर्जरी का तो ऐसे हाउ जिसने भी कहा होगा किसी बेसिस पे कहा होगा ना। तो जो प्रॉब्लम आते हैं सब लोगों को व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम मी, राइट? होता बहुत ज़्यादा तो काफी एग्जैक्टली मतलब आप कुछ हम असल में कुछ नहीं आते, आपके दोस्त बैठे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं आज आके कल आके जैसे आपकी मर्जी। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे भाई वाह, डॉक्टर साहब के दिमाग की तो दाद देनी होगी। कितनी आसानी से ये कानून की नजर में धूल झोंक कर रुपयों के वारे न्यारे कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट कमाई कैसे होती है, ये तो कोई इन जनाब से सीखे। पर डॉक्टर साहब, हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि अंधी कमाई के चक्कर में आप अंधे मत होइए। अगर आपके इस खेल की खबर प्रशासन को लग गई तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। डबल कमाई का यह खेल आपको महंगा पड़ सकता है। दिल्ली से संजीव सिंह के साथ गौरव सिंह, A2Z न्यूज। जाहिर है कानून की मान मर्यादाओं को लांघने वालों को एक रोज सजा जरूर मिलती है। आज नहीं तो कल इन डॉक्टरों को भी अपनी गलतियों का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सामने सफेद कोट में छिपे एक और बहरूपियों को करेंगे बेनकाब। आप कहीं जाइएगा मत।